फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बजे 7, तो इधर खाना बनाने की तैयारियाँ चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट हो गए हैं, तो सुबह सुबह जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि कितने लोग मतलब सुबह सुबह खाना खाते हैं, इसी वजह से। और पहले मैं चाय बैठा दी हूँ चाय बनने के लिए, और फिर मैं दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी। तो इधर सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं, जिसका जो जो काम है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और इधर मैं ननद जी से कह रही हूँ कौन सा चावल बनेगा। तो ननद जी कह रही थी कि मतलब ज़्यादा चावल बनाना पड़ता है, तो कह रही थी कि पतीला में रख देना और कुकर में बैठा देना। तो कुकर का चावल थोड़ा मुलायम रहता है, इसी वजह से तो दोनों में चावल बैठाऊंगी। और मेहमान भी ज़्यादा है तो ज़्यादा खाना भी बनाना है, इसी वजह से तो सुबह से लग चुकी हूँ तैयारी में। और इधर ननद भाभी का थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पर, और हम लोग दोनों जने हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मम्मी जी भी अपने काम में जुटी हुई है। और इधर मैं चाय बनाने के बाद मैं सबको चाय दे दूँगी। एक छोटा सा गिलास रहता है, उसी में सबको चाय बांट दूँगी। और इधर रस्सी पर कपड़े वगैरह है तो मशीन में कपड़े भी अभी लगाने हैं। आज काफ़ी ज़्यादा कपड़ा भी हो गया है और ऊपर से नीचे तक सारी साफ़ सफाई भी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ ना, ऊपर की सारी साफ़ सफाई मैं छोटी वाली सिस्टर को बोल दूँगी करने के लिए। वो मेरी छोटी वाली सिस्टर ना मेरा इतना हेल्प कर रही है, पूछिए मत। जब से मतलब आई है ना, आधा से ज़्यादा वो काम करती है मेरा। छठ से अब तक मतलब आधा से ज़्यादा वो काम करती है। छठ के बाद से मैं थोड़ा बहुत काम करने लगी हूँ, नहीं तो सारा काम की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी, मतलब सारा संभाली थी। और छठ के बाद ही मतलब जब पारण हो गया तब मैं थोड़ा बहुत करने लगी, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना मेरा हेल्प की है। और इधर मैं एक तरफ चाय बैठा दूँगी और इधर मतलब बुआ जी कह रही थी क्या कर रही हो। मतलब मैं बोली कि बुआ जी मैं थोड़ा सा चावल देख रही हूँ कि थोड़ा अकड़ी वकड़ी रहता है ना, थोड़ा चावल में दिख जाता है, इसी वजह से तो मैं देख रही थी। तो लेकिन बिल्कुल चावल साफ़ था क्योंकि मैं पहले ही सारा चावल साफ़ करके रखी थी, तो कुछ नहीं था। फिर भी एक बार देखना बनता है, इसी वजह से मैं देख रही थी। तो वही बुआ जी कह रही थी गंदा है क्या चावल। मैं बोली नहीं, ऐसे ही मैं देख रही हूँ कि कुछ मिल ना जाए, इसी वजह से। क्योंकि बाय चांस कभी कभी हो जाती है गलती, तो गलती ना होए उसी वजह से मैं एक बार ज़रूर देख लेती हूँ चावल डालने से पहले ही। फिर धो के मैं फिर चावल डाल देती हूँ उसमें। और इधर मैं एक तरफ चावल बैठा दी हूँ। और जैसे कि मम्मी जी चाय नहीं पी थी तो उन्हें भी अभी चाय छान के दूँगी, और बाकी लोग चाय पी लिए हैं। और इधर मैं कुछ सामान लेने गई थी, तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या भूल रही हूँ, तो इधर उधर मैं ढूंढ रही थी कि क्या भूल रही हूँ। इधर मैं सारा खाना बनाने के बाद ऊपर जा रही हूँ। मम्मी जी का भी मतलब अलग खाना बना के रख दी हूँ, और मैं ऊपर देखने जा रही हूँ कि छोटी वाली सिस्टर कितना काम कर चुकी है। इधर बुआ जी कपड़े लगाने में लगी है, मतलब धोने में लगी है, मशीन में कपड़े लगा रही हैं। आधे से ज़्यादा कपड़े धुल गए हैं। और इधर मेरी छोटी वाली सिस्टर साफ़ सफाई कर रही है। डस्ट वगैरह इतना चिपक जाता है ना, पूछिए मत। इतना सीधा हवा मारता है ना, तो डस्ट डेली डस्टिंग करना ही पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे डस्टिंग वगैरह छोटी वाली सिस्टर कर रही है। डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाएगी सारे रूम में। और पोछा लगाने के बाद फिर बाकी का काम होगा। वही सब मैं देखने आई थी कि मतलब क्या क्या हो गया, कितना बाकी है कितना नहीं बाकी है। तो ये मैं देख रही थी, मतलब पूरा सेट वेट करके मतलब रख दी थी। कोई भी चीज़ बाकी नहीं था, सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाना ही था। तो फिर मैं भी नीचे का मेरा सारा काम हो गया है। और खाना बनाने के बाद मैं तुरंत नीचे भी झाड़ू पोछा लगा दी थी दोबारा, क्योंकि गेस्ट लोग हैं तो आते जाते रहते तो गंदा हो जाता है। और फिर तुरंत मैं सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। और मैं नहाने के बाद फिर मेरी ननद जी नहाई, और फिर मैं रेडी वगैरह, मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई, सिंपल सा लिपस्टिक लगा के सिंदूर बिंदूर लगा के मैं नीचे आ गई थी। क्योंकि नानी सासू माँ आई है और मौसी जी आई हैं, तो उनसे मैं मिलने आ गई थी। तो इधर मैं सबका आशीर्वाद ले लूँगी, मौसी जी का और नानी जी का। और इधर मैं आशीर्वाद ले ही रही थी तो मौसी जी कह रही थी पायल नहीं पहनी हो। तो मैं जो भाई वाला पायल पहनी थी ना,
चढ़ा हुआ पायल, तो वो ज़्यादा भारी लग रहा था, तो वो मैं निकाल के रख दी थी। हल्का वाला मैं सोची थी कि बाद में पहनूंगी, तो फिर एकदम से मैं भूल गई। तो वही मौसी जी कह रही पायल नहीं पहनी, तो मैं तुरंत भागी भागी गई ऊपर पायल पहनने। बड़ा वाला पहन लो, पतला वो है उसमें, तेरे वाले से मेरा नहीं होता है, उसमें 2 है। ये दोनों में मेरा कोई सा नहीं है, सब जीजा का होगा ये। हाँ तो तेरा वाला अपना समझ के तेरा वाला ले गए होंगे। जीजा का कौन सा वाला लगा के आ जाओ, मेरे से आज नहीं आएगा, लगाऊंगा। इन दोनों में कौन सा जीजा का? हाँ इन दोनों में कौन सा जीजा का? क्या नाम लिखा है? 33 वाट। तेरा साइज प्लेन है बिल्कुल, वैसे साइज जीजा का होगा। तेरा थोड़ा पतला है, नहीं चौड़ा नहीं दिख रहा है, ये इससे नहीं सब पता चल रहा है, याद ही नहीं है मुझे। मेरे ख्याल से तेरा पतला वाला एक्सीमो किसका फोन है? हाँ लगाए नीचे ही ना होंगे, जाके लेके आती हूँ एकदम से मेरे को इतना बड़ा झटका लगा। क्यों लगा तो आप सभी खुद ही देख लीजिए। मेरी क्लासमेट मतलब फ्रेंड आई अपने पति देव जी के साथ, अब विश्वास ही नहीं हो रहा है वो आए हैं, जीजू और मेरी फ्रेंड। मतलब इतना मैं खुश हूँ, शब्द नहीं है बताने का। एकदम से मैं उसको देखी ना, झप्पी वगैरह खूब ली, गले मिली और बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इधर मैं ऊपर लेके आ गई सभी लोगों को। तो यहाँ जीजू बैठे हैं और उनके शायद फ्रेंड है, तो वो भी साथ में बैठे हैं। तो हम बोले थे अंदर आ जाइए, बोले नहीं मैं यहीं ठीक हूँ निशा। और इधर मेरी फ्रेंड बैठी है और उनकी एक कज़न बहन है शायद वो है, और मेरी फ्रेंड का लड़का है। तो डुग्गू और उसका लड़का दोनों एक ही दिन हुआ था। आप सब भी सुनकर बिल्कुल अचंभव हो रहेंगे कि दोनों एक ही दिन कैसे हुए। मतलब डुग्गू सुबह 8 बजे हुआ था और इसका लड़का शाम को 5 बजे हुआ था। तो कोई भी सुनता है ना अचंभव हो जाता है, ये कैसे एक ही दिन हुआ है दोनों के दोनों। मतलब दोनों एक ही दिन और एक ही साथ हुआ है। और मैं इसे देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और ये भी गिफ्ट वगैरह लेके आई थी, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी बाद में कि क्या क्या लेके आई है। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर गिफ्ट लेके आई है। तो फिर इधर मैं पानी वगैरह पिलाई, नाश्ता वगैरह तुरंत मतलब छोटी वाली सिस्टर लेके आई। और यहाँ पे हम सभी लोग बातें वगैरह कर रहे हैं। तो मैं बोल रही नहीं एक दिन रुक के जाना, अगले दिन जाना। तो बोली नहीं निशा मैं नहीं रुक सकती हूँ, मैं पक्का रुकती, लेकिन कल इसके मतलब कह रही थी मेरे बेटे का कल एग्ज़ाम है तो नहीं रुक पाऊँगी, एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सुनकर फिर मैं भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी, क्योंकि पहले बच्चों की पढ़ाई है फिर कुछ भी है। तो मैं बोली ठीक है, मैं बोली पहले बता देती तो मैं एक दिन पहले तुम्हें बुला लेती या बता देती ऐसी ऐसी बात है, तो तुम बताई नहीं और एकदम से ऐसे कर रही हो, अचानक से आ गई। तो अचानक से आ गई तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन रुकी नहीं, इससे बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे रुकी थी और फिर चली गई थी। तो हम बोले थे नहीं कम से कम पार्टी तक तो रुको शाम तक। कह रही नहीं एग्ज़ाम इसका छूट जाएगा और कल से ही शुरू है। तो फिर मैं ज़्यादा कोशिश नहीं की और फिर इधर थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बनाई। और इधर बोल रही थी अपनी मम्मी को बुलाओ, तो इधर मेरी सासू मम्मी आई हैं मिलने। तो सासू मम्मी का दोनों जने आशीर्वाद लिए और बातें वगैरह किए आपस में। और इधर फिर विदाई की मैं तैयारी करने लगी। तो इधर सभी लोग अपना अपना मतलब बातें वगैरह कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। और जब जाने लगी ना बहुत ज़्यादा मैं दुखी भी हो गई। और इसका लड़का तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि मौसा जी हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। क्योंकि इसके लड़के को ना कहीं भी जाता है तो लगाव हो जाता है। तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगे थे एक दूसरे से, क्योंकि आते ही ना दोनों बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, डुग्गू और उसका लड़का। और दोनों मतलब अपने में ही खेलने लगे थे, लगाव हो गया था दोनों को। जब जाने लगा तो बहुत ज़्यादा रो रहा था गाड़ी में जब बैठा। तो मतलब कि पतिदेव बता रहे थे, मैं तो घर पे थी जब वो आए ना छोड़ के, तो बता रहे थे बहुत ज़्यादा इसका लड़का रो रहा है कि हम नहीं जाएंगे मौसा जी, मुझे ले चलिए, इसी वजह से। तो इधर सभी लोग बातें वगैरह कर रहे हैं
और रील्स भी बनाई हूँ, तो आप सभी ज़रूर देखेंगे। मैं डाली हूँ कि कितना ज़्यादा मैं खुश हूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। और इधर मेरी छोटी वाली सिस्टर की लड़की भी है, तीनों बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। और मैं एक और फ्रेंड को बुलाई थी, मतलब वो आ नहीं पाई क्योंकि उनकी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, उसी को मतलब डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो वो कह रही थी मैं फ़िलहाल कभी और आऊँगी, जब मैं गोरखपुर आऊँगी तो तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी। तो वो नहीं आ पाई। वैसे तो बेस्ट फ्रेंड मेरी दो ही है, एक ये और एक और है, तो वो नहीं आ पाई। वो भी फ़िलहाल कभी भी आएगी तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर मिलाऊँगी। और ये आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये जाने के लिए रट लगा रखी है, नहीं मैं जाना है, टाइम लग जाएगा, पूरी रात गाड़ी चलानी है इसी वजह से। तो मैं बोली नहीं, थोड़ा सा तो रुक जाओ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, मम्मी जी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तो ये मानने वाली कहाँ है महारानी। तो चलो फ्रेंड्स, और आप सभी इंजॉय करते रहिए, ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। ओके। वो छुपा के रखा था, एक और था ना, कह रहा था इसको रख लो ना, क्यों दिखा रही हो, लेके जाऊंगी। एक और चाउमीन जैसा कुछ पड़ा था ना डिप पैकेट, वही कह रहा। मैंने कहा ये ले रुद्रांश तेरा, मैं इसे रख लो ना, लेके चले तो रख लेती, कहाँ को पता नहीं कहाँ खो दिया। पैसा है कैसे घुल मिल गए। छोटे थे तो नहीं खेलते थे। ऐसे ही हो जाता है, खेलने लायक होने चाहिए, चाहे इतने बड़े भी होने चाहिए। पैसा इसका होगा, रखा हुआ होगा। चले आ चलते हैं। नहीं बैठो, बन रहा है खाना। मेरा फोन खा ले। सही था, कल की थी कॉल, कह रही थी मैंने कॉल पे। ये लाइट लगवाइए, कोई और फोटो में तो इधर थोड़ा बहुत रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाए थे और फ़ोटो वगैरह खींचे। और फिर मैं नीचे चली गई थी विदाई की तैयारी करने, क्योंकि ये लोग रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैं चली गई थी साड़ी निकालने, मम्मी जी बुला के लेके गई थी, और बाबू के लिए एक शीट कपड़ा। तो फिर इन लोगों की विदाई करने के बाद पतिदेव गए थे साथ में छोड़ने, और मैं ऊपर आ गई थी रेडी वगैरह होने, क्योंकि शाम हो गई थी, शाम के 4:30 बज गए थे। तो अब धीरे धीरे गेस्ट वगैरह आने लगे थे, तो रेडी होना ज़रूरी था। तो फिर मैं इधर अभी रेडी ही हो रही थी, तो बड़ी वाली मामी की ये बीच वाली लड़की हैं, तो वही दीदी आई थी, तो मेरी दीदी लगेंगी। और बाकी का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाय बाय।